ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 3 प्रश्न पढ़ चुके। आज हम लोगों को चौथा प्रश्न पढ़नी है। जो प्रश्न क्या कर रही है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो वह 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। यानी कि कोई कार है जो क्या कर रहा है, चल रहा है, उसका उसमें जो पहिया लगा उसका व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। उसका जो व्यास है जो कितना है, 80 सेंटीमीटर। ये जो व्यास ये कितना है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है और चल रही है कितना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो इसमें देखिए सेंटीमीटर में दिया है और 1 किलोमीटर में, इसलिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर जुड़ी होती है। ठीक है, तो आइए तो हम इसको पहले हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल 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 में लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है, मतलब ये पहिया का व्यास दिया हुआ है, चाहे बोले वृत्त का व्यास, यानी कि d बराबर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। यहाँ से r बराबर क्या होगा, 80/2 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर। यहाँ से r यानी कि त्रिज्या निकल गई है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा कि कितना है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि लिखिए, चाहे पहिया का परिधि लिखिए, पहिया लिख देते हैं, पहिया की परिधि। पहिया की परिधि बराबर क्या होगा बताइए, पहिया का परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। इसका मान दे लीजिए, 2 का 2, पाई का क्या हो जाएगा 22/7, और r का मान कितना निकाल कर लाए हैं, 40। ठीक है, 40 हो गया। अब देखिए, अब आ जाते हैं ये जो चक्कर कितना लगा था इसके बारे में, तो लिखेंगे अब क्या दिया हुआ है कि 1 घंटा में ना ये 66 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 1 घंटा में, तो इसमें घंटा से मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी अभी क्या करेगी, 66 किलोमीटर दूरी की तय करेगी। तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो 66/60 किलोमीटर। तो इस तरह से 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो 66/60 गुने 10 किलोमीटर ऐसे तय करेंगे। देखिए 10 से ये 6 बेर में 60 खत्म, और इससे ये 11 में, यानी कि 10 मिनट में ये कितना दूरी तय करेगी, 11 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि ये जो पहिया है ना 10 मिनट में कितना चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहिया द्वारा तय की चक्रों की संख्या लिखेंगे, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या बराबर क्या होगा, तो चक्रों की संख्या बराबर क्या होती है, इकाई समय में तय की गई दूरी बटे क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो मतलब दूरी कितना समय किया 10 मिनट में, तो कितना, तो 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर दूरी तय किया, तो उसको सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11 लाख सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब बताइए वृत्त की परिधि क्या है, 2 × 22/7 गुने 40। ठीक है, 11 गुने 1 लाख लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बट्टा में है 2 गुने ये 22 है तो 22, ये गुने 40 का 40, और इसको अगर हम 7 को तो नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए अब काटने वाला जो है काटिए, ये 11 दूना 22 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22, और ये क्या हो गया, 2 दूना 4, और 4 चौका और 1 0 से ये भी काट लीजिए, 4 चौका क्या हो जाएगा 16, 4 चौका क्या हो जाएगा 16, और 16 से इसको जब आप काटिएगा इसको तो किटेगा 625 बेर में, कितना कट जाएगा 625 बेर में, भाग देके देख लीजिएगा। ठीक है, 625 बेर में। अब आगे आइए, इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे पूरा से कटिए। ठीक है, तो क्या कितना बेर में हो जाएगा, 7 × 5 = 35, हासिल 3, 7 दूना 14, और 3 हो जाएगा 17, हासिल 1, 7 × 6 = 42, 1 43। तो अपना क्या हो गया, ये इतना सेंटीमीटर आंसर, इतना चक्कर हो जाएगा। ठीक है, चक्कर
ठीक है। तो लिखेंगे, अब अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, कह रहा है यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 मात्रक, 4 मात्रक, पाई मात्रक और 7 मात्रक। इसमें से कौन होगा? देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनिए तथा अपने उत्तर का औपचारिकता दीजिए। कहेंगे यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त के परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई आर बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, पाई से पाई आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल, पाई से पाई क्या हो जाएगा, खत्म। और देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 आर है, यहाँ पर 2 आर है, तो 1 आर से 1 आर खत्म, बच गया 1 आर, तो 2 बराबर क्या बचा, आर। तो आपको यही ना पूछ रहा है आर बराबर क्या है, तो 2। इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 मात्रक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 मात्रक। ठीक है।